दिसंबर 2014 यही वो स्याह तारीख थी जब अमेरिकी कैब कंपनी उबर में एक लड़की के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि कैब कंपनी की तरफ से भेजा गया ड्राइवर था। निर्भया कांड के 2 साल बाद इस सनसनीखेज केस ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। इस कांड के 25 दिन बाद पीड़िता ने अपनी खामोशी तोड़ी। यकीन मानिए 5 दिसंबर की उस काली रात का दर्द सुनकर पूरे देश की आंखें भर आएंगी। पाँच दिसंबर की स्याह रात ने निर्भया कांड की यादें लोगों के जहन में ताजा कर दी थी। अमेरिका की नामी कैब कंपनी उबर की कार में दरिंदगी का खेल खेला गया। जिस कैब से लड़की सुरक्षित घर पहुंचना चाहती थी, उसी कैब के ड्राइवर शिव कुमार यादव ने बीच रास्ते में ही लड़की की इज्जत तार तार कर डाली। आज आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन पहली बार रेप कांड की पीड़ित लड़की ने पूरे मामले में चुप्पी तोड़ी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पीड़िता ने 5 दिसंबर की उस काली रात की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। उस रात ने कैसे पीड़िता की पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल डाला। पीड़िता के मुताबिक, मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन उस रात को याद करके मैं आज भी सो नहीं पाती। उस घटना ने मुझे मानसिक तौर पर तोड़ दिया है। आज मुझे अकेले निकलने में डर लगता है। ये दर्द है उबर रेप कांड की पीड़िता का। 5 दिसंबर की उस काली रात ने कैसे उसके दिल दिमाग को जख्मी कर दिया है। आगे पीड़ित लड़की ने शर्मनाक घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित लड़की का कहना है कि 5 दिसंबर की रात कहीं भी पुलिस का पहरा तक नहीं था। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर किसी तरह की कोई सुरक्षा दिखाई नहीं दी और जिस उबर कैब पर मैंने भरोसा किया, उसके ड्राइवर का ही क्रिमिनल बैकग्राउंड था। दिल्ली लड़कियों के लिए असुरक्षित है। पीड़िता की आप बीती दिल दहला देने वाली है। आगे वो कहती है कि कैसे अमेरिकी कैब कंपनी पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जिस ड्राइवर ने घटना को अंजाम दिया, वो बैच तक नहीं लगाए था। उबर टैक्सी सर्विस पर मुझे काफी भरोसा था, क्योंकि मैं कई बार इसका इस्तेमाल कर चुकी थी। उस दिन हम डिनर करके निकले थे। मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनसे घर छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि सुरक्षित घर पहुंचने के लिए नामी उबर कैब कंपनी की टैक्सी मंगा ली। क्योंकि 2 साल पहले 16 दिसंबर गैंगरेप केस के बाद हर लड़की को सलाह दी गई थी कि घर जाने के सुरक्षित विकल्प को चुने। क्या पता था कि उबर कैब ने जिस ड्राइवर को भेजा है वो पहले भी लड़कियों की अस्मत पर हाथ डाल चुका है। मुझे बाद में पता चला कि उबर ने एक दूसरी महिला की शिकायत की अनदेखी की। ये शिकायत ड्राइवर शिव कुमार यादव के खराब बर्ताव से जुड़ी थी। बावजूद इसके शिव कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस दर्द से मैं और मेरा परिवार गुजर रहा है, वो किसी के लिए भी अकल्पनीय है। आगे पीड़ित लड़की ने सीधे तौर पर अमेरिकी कैब कंपनी के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए। पीड़ित लड़की के मुताबिक, उबर ने बजाय मेरी मदद करने के मेरी परेशानी ही बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हमलावर ड्राइवर ने आप पर लोहे की रॉड से वार तो नहीं किया। मुझे लगता है कि निर्भया कांड के बाद के हालत से वो ड्राइवर शिव कुमार यादव जैसे लोग डरे नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने महिलाओं पर हमले की और हिम्मत जुटा ली है। वहीं दूसरी तरफ जिस तेजी से दिल्ली पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, उस पर पीड़िता का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मैं तेज कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहती हूँ। मेरे प्रति उनका रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण और प्रशंसनीय रहा। उन्होंने बहुत जल्दी उस दरिंदे को पकड़ लिया। घटना के बाद मैं उनकी टीम को पुरस्कार देना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सीनियर अफसरों ने कहा, हमें रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आपके साथ एक कॉफी पी लेना ही काफी है।
पीड़िता का कहना है कि जैसा उसके साथ हुआ अब वैसा किसी और लड़के के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे संगीन अपराध तभी रुकेंगे जब आरोपियों के जहन में कानून का खौफ पैदा होगा। मैं अब न्याय की मांग करती हूँ। आरोपी और टैक्सी कंपनी उबर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक समाज के रूप में, सरकार के रूप में और एक देश के तौर पर हम फेल हो जाएंगे। समाज में एक बेहद सख्त संदेश जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। पीड़िता चाहती है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब तक महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदलती ऐसे अपराधियों के हौसले कम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सोचिए इस लड़की पर क्या बीत रही होगी, जो लड़की बचपन से ही आजाद ख्यालात की थी, जो लड़की कभी निर्भया रेप कांड के बाद अपने दोस्तों के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुआ करती थी, जो लड़की आधी आबादी के खिलाफ होने वाले हर जुर्म पर खुलकर बोलती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन वो खुद ऐसे संगीन जुर्म का शिकार बन जाएगी। दिल्ली में उबर रेप कांड ने एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। लड़कियों को उम्मीद थी कि निर्भया केस के बाद दिल्ली के हालात बदल चुके हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर तो दिल्ली पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। निर्भया कांड के बाद मुझे उम्मीद थी कि महिला सुरक्षा को लेकर हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कुछ कोशिशें की है, लेकिन पुख्ता तौर पर हालात नहीं बदले हैं। कोई भी कड़ा संदेश हमारे समाज तक नहीं पहुंचा, जो अपराधियों के दिलों में डर पैदा करता। समाज में इन घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश नहीं गया। पीड़िता के मुताबिक निर्भया रेप कांड के बाद वो अपने दोस्तों के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वो खुद इसकी शिकार बन जाएगी। 2 साल पहले हुए निर्भया कांड के बाद मैंने ढेर सारे प्रोटेस्ट में भाग लिया था। अपने दोस्तों से भी कहा कि वो इस जघन्य कांड के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसकी भरपाई जिंदगी में नहीं हो सकी। पीड़िता के मुताबिक 5 दिसंबर के बाद उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी है। एक वारदात की वजह से पीड़िता को समाज के दकियानूसी सोच का शिकार बनना पड़ रहा है। मेरे पड़ोस के कुछ लोग मेरे सम्मान पर सवाल उठा रहे हैं। हकीकत ये है कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ और अकेले बाहर जाने से मुझे अब भी डर लगता है। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि घर वालों के कई करीबी ही नहीं चाहते थे हम इस मामले को पुलिस तक ले जाते। अखबार में घटना की खबर पढ़ने के बाद मेरी माँ की एक दोस्त ने उन्हें फोन किया, पूछा कि हम लोगों ने केस क्यों दर्ज कराया, इससे बदनामी होगी। इसके जवाब में मेरी माँ ने कहा कि बदनामी उसकी होगी जिसने ये काम किया है, मेरी नहीं। मेरी माँ को इस बात का गर्व है कि मैंने इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। समाज का एक तबका आज भी बदनामी की डर से बलात्कार जैसी वारदातों पर खुद पर्दा डालने की कोशिश करता है, लेकिन पीड़िता ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ ऐसा होगा। मैं कभी ऐसी नहीं थी। मैंने उस स्कूल में पढ़ाई की जहाँ का माहौल बहुत खुला था। हमें छोटी उम्र में सिखाया गया था कि कैसे व्यवहारिक बने, आजादी की अहमियत क्या है, कैसे बुराई और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कभी मेरे साथ छेड़छाड़ तक नहीं हुई। इस शर्मनाक कांड की शिकार बनी पीड़िता ने समाज से एक सवाल भी पूछा है। सवाल ये कि आखिर कब तक लड़कियों को बेबस समझा जाएगा। क्या हम तभी बाहर निकलें
जब हमारे साथ कोई पुरुष हो। मेरा मानना है कि हमें भी अकेले बाहर निकलने और शांति से जीवन गुजारने का अधिकार है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ दुनिया के कई देशों में घूमी हूँ, लेकिन ये शहर मुझे बहुत अनसेफ लगता है। अकेले बाहर जाने से पहले 2 बार सोचती हूँ कि जाऊँ या नहीं। पीड़िता का कहना है कि दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऐसे में जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाए, लड़कियों के दिलों से इस डर का खात्मा असंभव है। यहाँ कैब ड्राइवर महिलाएं होनी चाहिए। पुलिस की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए ताकि महिलाएं खुद को सेफ महसूस कर सकें। अगर उबर ने अपने ड्राइवर का वेरिफिकेशन कराया होता तो ये भयानक घटना नहीं होती। इतना ही नहीं, पीड़िता चाहती है कि समाज की सोच बदलनी चाहिए। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं होगा, ये सूरत बदलने वाली नहीं। भारत में पुरुष प्रधानता है, लेकिन हमें कई स्तरों पर अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमारे देश में महिला शिक्षा और खेल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरी उम्र के लोगों यानी यंग जनरेशन से मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी अन्याय हो वहाँ चुप न रहें, बल्कि ऊंची आवाज में विरोध की आवाज उठाएं। अपराध और अन्याय के खिलाफ पीड़िता की आवाज उसके हौसले और हिम्मत की मिसाल है, क्योंकि हमारे समाज में मौजूद ऐसे शैतानों का खात्मा तभी मुमकिन है जब समाज का हर तबका लड़कियों के खिलाफ होने वाले जुर्म को मुंहतोड़ जवाब देने को खड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यहाँ हम जिक्र उस घटना का करने जा रहे हैं जिससे पूरे देश की महिलाएं डर गई थीं। 2 साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सरकार ने नया कानून तक बना दिया। इसके बावजूद महिलाओं की ना तो दशा बदली और ना ही दिल्ली की सूरत। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते गुनाह के ग्राफ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नए कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से महिलाओं के लिए हिम्मत नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। पुलिस का दावा है कि लड़कियां अपने स्मार्टफोन पर हिम्मत ऐप डाउनलोड कर जुर्म को मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। कैसे हो सकता है सब कुछ, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिम्मत एप्लीकेशन की खासियत इसकी तेजी है। लड़कियों को इस ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए किसी भी अनहोनी की सूरत में लड़की एक बटन दबाकर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को SOS मैसेज भेज सकती है। पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज मिलते ही लड़की की लोकेशन स्मार्टफोन के जरिए ट्रैक की जा सकती है। लोकेशन ट्रैक होते ही पुलिस अलर्ट हो जाएगी। इस दौरान शिकायतकर्ता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपी के खिलाफ सबूत भी तैयार कर सकती है। रेप या छेड़छाड़ के दौरान की गई रिकॉर्डिंग अहम सबूत हो सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिम्मत ऐप को विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर इस ऐप से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म में कितनी कमी आती है। इस ऐप की मदद से लड़कियों को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि निर्भया कांड के बाद से ही दिल्ली पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजामों का दावा करती रही है, लेकिन आज तक दिल्ली के हालात नहीं बदले। ना तो लड़कियों के खिलाफ जुर्म का ग्राफ कम हुआ और ना ही लड़कियों के दिलों में बैठा खौफ। 5 दिसंबर को उबर रेप कांड के बाद दिल्ली की महिलाएं बहुत डरी हुई हैं। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की नई मुहिम कितनी कारगर साबित होगी, ये वक्त बता सकता है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और जिस ऐप का नाम अभी हम ले रहे थे इस रिपोर्ट में, हिम्मत उस ऐप का नाम है जिस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने न्यूज़ 24 के संवाददाता अमित कुमार से क्या कहा है, आइए सुनिए। DS बस्ती हमारे साथ। वैसे साहब, हिम्मत मोबाइल ऐप्स आपने लॉन्च किया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इसमें क्या खास है, किस तरह से महिला इसके जरिए पुलिस तक पहुंचेगी? देखिए, एक ये स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशन है जो महिला अपने फोन पे डाउनलोड कर सकती है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अगर महिला को कोई मुश्किल की घड़ी उसके ऊपर आती है तो ऐसे में वो SOS पुलिस कंट्रोल रूम को भेज पाएगी। और इसमें कई तरीके से SOS भेजा जा सकता है। अगर जोर से टेलीफोन को हिलाया जाएगा उससे भी जो है SOS भेजा जा सकेगा।
तो जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम के पास वो SOS पहुंचेगा, सिर्फ SOS ही नहीं आएगा बल्कि महिला की लोकेशन भी आएगी। महिला की लोकेशन पर जो है 30 सेकंड के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद में हर 10 सेकंड के बाद में अपडेट भी आएगा। इससे पुलिस को उसको मदद पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो इसके बाद इस ऐप्स के जरिए जहाँ जहाँ उसका मूवमेंट होगा वो सारी चीजें उसको उस लोकेशन मिलते जाएंगे। बिल्कुल, हर 10 सेकंड में अपडेट आती रहेगी। हर 10 सेकंड में। और वीडियो भी, और जो बातचीत वीडियो जो है वो 30 सेकंड के लिए आएगा, ऑडियो 30 सेकंड के लिए आएगा। हमारा प्रयास है कि ऑडियो को हम बढ़ाएं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बढ़ाने से फाइल साइज बढ़ जाएगा, उससे समस्या आती है। ऑडियो को हम एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या ऑडियो को हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, पर जहां तक सवाल है, फिलहाल 30 सेकंड के लिए ऑडियो वीडियो आएगा। उसके बाद हर 10 सेकंड पे लोकेशन की अपडेट आएगी। क्या लगता है कि इससे, इस ऐप के आने के बाद महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें कहीं रोक लगेगी? देखिए, ऐसा है कि मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दूंगा, पर ये डेफिनेट है कि ये महिलाओं की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल का पता, लेकिन जो दूसरे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन वालों के लिए तो है, लेकिन दूसरे फोन वाले के लिए भी कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था इसको भी देखा जाएगा कि क्या इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है। तो धन्यवाद। का कहना है कि एक नई शुरुआत है, कोशिश है कि जो महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन के जरिए मदद दी जाए, और कम से कम उम्मीद है कि इसके बाद एक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसके बाद उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को मिलेगी, ताकि सही समय पर पुलिस की मदद उस महिला तक पहुंच सके।